सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 7.1 चैप्टर 7 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस। अब ए और बी हमें ओरिजिन दिए हुए हैं, हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस का फार्मूला है ये d इज इक्वल टू ए बी बार मोड इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल की पावर 2। अब एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, ये होता है x1, ये होता है x2, y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो जस्ट आपको वैल्यूज को पुट करना है। d इज इक्वल टू ए बी बार मोड इज इक्वल टू x2 माइनस x1 0 माइनस 6 होल की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 7 होल की पावर 2। सो स्क्वायर रूट 0 माइनस 6 होल की पावर 2 प्लस माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 होल की पावर 2 यहाँ पर आ गया इस तरह से। सो 6 6 आर 36 प्लस 9 9 आर 81। सो 36 प्लस 81 कितना हो गया, यहाँ पे 6 और 1 7, 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 11। सो 170। अब क्या करेंगे, इसको अगेन सोल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर रूट, यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट एंड 13 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 एंड 13 स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है सी एंड डी के ओरिजिन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फार्मूला जो था वो ए और बी के ओरिजिन पर था। सो जस्ट हमने यहाँ पे चेंजिंग करनी है सी एंड डी की। सो डी इज इक्वल टू, अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये क्या होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 एंड ये होता है y2। सो जस्ट हम वैल्यूज को पुट करेंगे क्वेश्चन का जो ये फार्मूला है इसके अंदर। सो x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस 5 होल की पावर 2 प्लस 2 माइनस माइनस 2 होल पावर 2। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 होल की पावर 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2 होल की पावर 2। सो स्क्वायर रूट आ गया 3 प्लस 5 होल की पावर 2 प्लस 2 4 होल की पावर 2। सो 8 8 आर 64 प्लस 4 4 आर 16। 64 प्लस 16 हमारे पास ऐड अगर हम करें तो क्या आता है 6 और 4 10। सो 0 1 कैरी 6 7 एंड 8 इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ ताकि हमारा जो है ये नंबर आ जाए। तो अगर हम 5 के साथ करवाएं 5 6 आर, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5 6 आर 30 0, यहाँ पे 5 1 आर 5 एंड 8। सो ये पूरा आ गया। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ओके 16 का स्क्वायर रूट एंड 5 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 एंड यहाँ पे क्या है 5। सो ये हमारे पास हो गया पार्ट सॉल्व। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। एल और एम, पिछले में था सी और डी, जस्ट हमने यहाँ पे क्या चेंज करना है एल एंड एम, एल एम और ऊपर क्या आएगा बार। सो दिस इज x1 y1 x2 y2। so all putting the values in this formula। so d is equal to माइनस 2 माइनस 0 होल की पावर 2, क्योंकि x2 माइनस x1 होल की पावर 2 प्लस माइनस 4 माइनस 3 होल की पावर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 4 है तो यहाँ पे माइनस 3 फॉर्मूले का। सो माइनस 2 होल की पावर 2 प्लस -4 -3 -7 होल की पावर 2 स्क्वायर रूट आ गया
2 2s are 4 plus 7 7s are 49. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 53 स्क्वायर रूट. सो इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी हो गया सॉल्व. अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. इसमें क्या है, P और Q के ओरिजिन. तो जस्ट हम इसको भी सबसे पहले यहाँ पे चेंज करेंगे P एंड Q. तो ऊपर 12. So this x1 y1 x2 y2. So our values put in this formula. This so x2 minus x1 0 minus 8 whole की power 2 plus 0 minus 7 whole की power 2. ठीक है. सो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट. 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो वो नंबर खुद ही आ जाता है. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2. सो यहाँ पे आ गया 8 8s are 64 प्लस 7 7s are 49. 64 प्लस 49 कितने हो गए, 130. सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे यूनिट्स. ये हमारे पास पार्ट हो गया सॉल्व. अब तरफ जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं ए और बी. अब इनके अंदर भी हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस का फार्मूला मैं पिछले अपने क्वेश्चंस में राइट कर दिया था मैंने. तो जस्ट हम उसको ही रिवाइज करेंगे और उसी को ही राइट डाउन करेंगे. d इज इक्वल टू ए बी बार मोड इज इक्वल टू x2 x1 y2 y1. वैल्यूज देखेंगे, ये है x1, ये है y1, ये है x2 y2. तो यहाँ पे -2 -3 होल की पावर 2 प्लस -4 -1 होल की पावर 2. स्क्वायर रूट आ जाएगा. ये कितना हो गया, -5 होल की पावर 2 प्लस -5 होल की पावर 2. ठीक है. 5 5s are 25 प्लस 5 5s are 25. देन ये क्या हो गया, 50. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जस्ट नंबर्स को. अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 है, तो मीन के 4 को अगर करें 4 मल्टीप्लाई या फिर 2 को 2 मल्टीप्लाई 25 2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 50. तो स्क्वायर रूट हम चेंज कर लेते हैं. तो 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 5 के. एंड ये क्या आ गया, 2 का स्क्वायर. तो ये हमारे पास हो गया पार्ट. सो अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ. सेम एज इट इज उसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व. सो डी इज इक्वल टू ए बी मोड बार इज इक्वल टू, ये क्या है, x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2. सो 2 minus 8 होल की पावर 2 प्लस -1 -3 होल की पावर 2 स्क्वायर रूट. क्योंकि एक तो माइनस फार्मूले का आ गया, दूसरा माइनस इस वाले -3 का आ गया. अब हम क्या करेंगे, 2 minus 8, 2 में से 8 को माइनस किया तो -6 होल की पावर 2 प्लस -1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये इस तरह से बन जाएगा. -1 प्लस 3 इज इक्वल, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2. सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 minus 8 है तो 2 minus 8 होल की पावर 2 आ गया. यहाँ पे -6 होल की पावर 2 प्लस यहाँ पे -1 प्लस 3 2 होल की पावर 2. यहाँ पे क्या हो गया, 36 प्लस 2 2s are 4 एंड 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40. सो ये आ गया हमारे पास आंसर.